हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन फिगर, ये जो फिगर दे रखी है आपको, ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओबीए दोनों सिमिलर है। ठीक है, ओडीसी और ओबीए क्या है आपस में सिमिलर। ठीक है, तो बीओसी 125, सीडीओ 70, तो हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, डीसीओ और ओएबी। ठीक, सबसे पहले देखो हमें दे रखे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप चाहो तो लिख सकते हो इसे ट्रायंगल, क्या नाम है, ओडीसी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल के, ओबीए के। तो बाय सीपीएसटी बोल दो या तो, या लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे यहाँ पे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। बोलो ठीक, यानी कि एंगल ओ तो बराबर होगा एंगल ओ के, पहला वाला पहले के, कोमा एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा एंगल सी बराबर एंगल ए के। ठीक है, ये तीनों बराबर होंगे। अब देखो मेरा फायदा किससे है, मुझे क्या निकालना है? मुझे एक तो ये दे रखा है, याद रखना, बीओसी 125 ये रहा, और ये 70 है ये वाला एंगल। मुझे निकालना है सीडीओ, सीडीओ, सीडीओ निकालना है, नहीं सीडीओ 70, सॉरी डीओसी निकालना है। क्या निकालना है? सीडीओ दे रखा है 70 रहा, डीओसी, डीओसी। आप एक चीज नोटिस करोगे, ये वाला एंगल डीओसी और प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में वो नहीं है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। और स्ट्रेट लाइन पे कितने, अगर ऐसे एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे ऐसे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। दोनों का सम क्या होगा? इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम, इन दोनों का सम 180 होगा। लिख दो, लिख सकते हो डीओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, नहीं लिख दूंगा मैं, एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू कितना? 180। क्यों? दोनों है आपस में लीनियर पेयर। बोलो ठीक। और डीओसी कितने का है देखना जरा, डीओसी एंगल 70 का है, इधर रखा, ये भी लिखा हुआ डी, नहीं डीओसी तो निकालना है, बीओसी है 125 का, नाम में कंफ्यूजन हो रही है। बीओसी कितने का? 125 का। डीओसी ऐसी रहेगा, ये तो फाइंड करना है 125 डिग्री, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, तो एंगल डीओसी कितना हो गया? 180 माइनस 125, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 55 डिग्री। तो एंगल डीओसी आ चुका है मेरे पास 55 डिग्री। बोलो ठीक, तो ये एंगल आ गया 55 का। ठीक है, अब मुझे कौन सा निकालना है? डीसीओ। क्या निकालना है? डीसीओ ढूंढा कहां है? डीसीओ देखो ये वाला एंगल आ चुका है आपको 55 डिग्री, और आपसे कह रहा है ये वाला एंगल निकालो। तो मैं एक काम ना करूं, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है? 180, क्योंकि मुझे ये भी पता है और ये भी मैंने पता कर लिया अभी, ये निकालना है। तो क्या बोलेंगे, सुन लो, इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका? डीओसी, इस ट्रायंगल में एंगल सीडीओ, कौन सा एंगल? सीडीओ, ये वाला एंगल, अलग उससे बना के दिखाया था आपको, एंगल सीडीओ बनाना है ना। देखो सी यहां से, डी यहां से, ओ, ये वाला एंगल। ठीक है, और इस वाले का नाम क्या होगा? डीसीओ, प्लस एंगल डीसीओ प्लस तीसरा, तीसरा ही होगा डी यहां से, ओ यहां से, सी यहां से, डीओसी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल डीओसी कितना? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की। सीडीओ कितना है देखो वहां पे, सीडीओ 70 का है। ठीक है, यहां भी दिया हुआ है सीडीओ 70, वो लिखा हुआ था। एंगल डीसीओ, डीसीओ मुझे निकालना है, फाइंड करना है, प्लस एंगल डीओसी मैंने अभी निकाला 55 इज इक्वल टू 180, दोनों को ऐड कर दो 125 आ गया इज इक्वल टू 180, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस, घटा दो उसमें से, फिर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल डीसीओ कितना बचेगा? वो बचेगा मेरे पास 180 माइनस 125, माइनस करो कितना आएगा? ये बचेगा फिर से 55, फिर से 55 बच रहा है 55 डिग्री। ठीक है, एंगल डीसीओ कितना आ गया? 55 डिग्री। 55 इसमें ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और ये भी हाँ उतना ही आएगा, 55 ही आ रहा। ठीक है, अगला निकालना है मुझे कौन सा? ओएबी, कौन सा एंगल?
ओ ए बी, देखो ओ ए बी कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट एंगल निकालना है मुझे ओ ए बी। ओ ए बी ढूंढो कहां है इसमें डायग्राम में, डायग्राम में ओ ए बी ढूंढते हैं। लो ओ ए बी ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क, आपको दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल होते सिमिलर, क्या थे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, तो इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर थे। देखो ए एंगल किसके बराबर है, सी के बराबर है। किसके बराबर है, ये वाला ए एंगल इस वाले एंगल सी के इक्वल है। आप बोल सकते हो एंगल ओ ए बी किसके बराबर होगा, एंगल डी सी ओ के, और डी सी ओ में निकाल चुका हूं अभी, कितना आया था 55 आया था, अभी निकाला है ये रहा, डी सी ओ कितना है 55 डिग्री हो गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा हुआ है सुनो, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम की दो डायगोनल है, क्या है AC और BD, ट्रेपेजियम का नाम है ABCD, इसका ट्रेपेजियम का नाम लिखो, जहां पे AB पैरेलल है किसके, DC के, तो A B यहाँ पे D और यहाँ पे C, ऐसे लिखा जाएगा, नाम ध्यान रखना ठीक। AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर, इसकी जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे, देखो डायगोनल AC और BD उस ट्रेपेजियम की जो लाइन ऐसे पैरेलल है इंटरसेक्ट कर रही है दोनों डायगोनल, कहां पे, एट पॉइंट O पे। तो मिलाओ पहले डायगोनल, AC डायगोनल ये रही और BD ये रही, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम है मान लो O, उसने बोला ये मानना क्या, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करो इन दोनों ट्रायंगल के लिए, और टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करो और फिर ये प्रूव करो, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करे करना। अब देखो एक चीज नोटिस करो यहाँ पे ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, ओ ए कहाँ है, देखो ये रहा, ओ ए यहाँ पर है ये रहा, ओ बी कहाँ है ये रहा, ओ सी कहाँ है, ओ सी इधर है, सॉरी ओ सी ये रहा, ओ डी ये रहा। अब इन चार साइड से कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास, देखो आप तो जाते ये दोनों चूज करो या ये दोनों चूज करो, मगर इन दोनों को चूज करोगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा क्योंकि दो एंगल इक्वल नहीं आएंगे। मैं दो एंगल इक्वल दिखाने वाला हूं, मैं लगाऊंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय डबल ए, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय डबल ए, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। मैं चूज करूंगा ये दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये रहा और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल, मैं इन दोनों करने वाला हूं सिमिलर। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, दूसरे का नाम क्या होगा, इसका नाम अगर AOB मैंने लिखा है ऐसे तो इसका नाम इधर से होगा COD, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर आने वाले, बताऊंगा क्यों, CDO, AOB नहीं COD होगा, नाम सही लिखो COD, बताऊंगा क्यों ऐसा। अगर मैंने इसका नाम ऐसे लिखा है ना AOB, इसका नाम होगा COD। अब देखो सुनो, आपको यहाँ क्वेश्चन में एक चीज की बनती कि AB पैरेलल टू DC है, कि AB लाइन किसके पैरेलल है, DC के। अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन उन्हें ऐसे कट कर रही है, जैसे यहाँ कट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में, ये नहीं, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कट करे तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ये हो गए। अगर लाइन पैरेलल है तो जेड शेप के एंगल इक्वल होते हैं, बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे ऐसा बन रहा है, देखो गौर से, जेड दिखाऊं, देखो ये बन रहा, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल, ठीक है। तो एंगल ABO किसके इक्वल, एंगल CDO के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल है। पहला तो ये हो गया, दूसरा सुन लो, दूसरा क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, ये वाला एंगल ऊपर वाला इस वाले के, क्यों, क्रॉस बन रहा है वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AOB बराबर एंगल COD, एंगल AOB बराबर एंगल COD, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बोलो ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाय डबल ए प्रॉपर्टी। आप चाहो तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो यहाँ पे, कैसे, आप ये भी कर सकते हो अगर करना चाहो, वैसे तो डबल ए से हो गया है कि जेड ऐसे भी तो बन रहा है, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लाइन पैरेलल है, ये भी कर सकते हो, मगर जब डबल ए है तो हम फालतू क्यों करें, जितने में काम हो रहा है उतना ही करो। प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा इसके ट्रायंगल COD के। अब मैंने ये सिमिलर क्यों करे सुन लो, और हाँ अगर आप नाम में कंफ्यूज हो रहे हो, नाम मैंने ऐसे ही क्यों बनाए, देखो एंगल O किसके बराबर है, एंगल O के, देखो बीच वाला एंगल होता है, बीच वाले
तो ओ के साथ तो ओ चलेगा, और बी के साथ क्या चल रहा है, देखो बीच में बी है, यहाँ पे बीच में क्या है, डी, बी के साथ क्या चल रहा है, डी, और जो बच गए वो तो बच ही गए। ठीक है, अब बात करते हैं मैंने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों करें, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने से इन दोनों ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर। देखो, सो दिस इंप्लाइज एओ के साथ क्या चलेगा, देखो नोटिस करो, एओ के साथ क्या चलेगा, सीओ, एओ के साथ चलेगा सीओ, और ओबी के साथ क्या चलेगा, ओडी, ओबी के साथ चलेगा ओडी, और एबी के साथ क्या चलेगा, सीडी, एबी के साथ चलेगा सीडी। अब मुझे जो इसमें चाहिए वो देखो, देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओडी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओडी, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप अगली लाइन में इसे हटा दो, काटना नहीं है इसे हटा दो, ऐसे लिख दो ए ओ अपॉन सी ओ बराबर ओ बी अपॉन ओडी, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या करना है, जो दो ट्रायंगल पहले चूज करने हैं कि ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं मुझे, तभी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आसानी से डबल ए प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा किया हमने, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इन फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको, क्यू आर और क्यू एस अपॉन क्यू टी अपॉन पी आर बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो कह रहा है ये शो करो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। ठीक है, पहले ढूंढो ये दोनों ट्रायंगल कहां है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, यानी कि ये ट्रायंगल है वाला, दिख गया ग्रीन वाला, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू एस। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, टी क्यू आर, टी क्यू आर बना रहा हूं मैं, टी क्यू आर किससे होना है, ब्लू से होना है, तो चलो टी यहां पर है, क्यू तक जाएंगे, फिर से ये रहा, फिर आर तक जाएंगे, आर ये रहा, ये टी क्यू आर, दिख गया। आपको ये दोनों ट्रायंगल करने सिमिलर, क्या करने सिमिलर, देखो आराम से हो जाएंगे सिमिलर, सुन लो। गिवन में आपको ये दोनों गिवन है, ठीक है, वो लिखना चाहो लिख लो आप, मुझे गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन में पी आर, और एंगल 1 बराबर एंगल 2, और मुझे भी प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है मुझे ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो मैं क्या करूंगा, इन दो ट्रायंगल करूंगा मैं सिमिलर, देखो कैसे, लिख दो इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, जो लिखा हुआ है पी क्यू एस, और दूसरे का नाम क्या है, ट्रायंगल टी क्यू आर, इन दोनों करना है सिमिलर। तो देखो 3 पार्ट बराबर, 3 पार्ट नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे आपके पास एक तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, एस एस एस, एंगल एंगल एंगल, डबल ए, या एस एस। अब देखो आपकी मर्जी से नहीं लगेगी, आप चाहे तो ये लगा लो ये लगा लो, ऐसा नहीं होता, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, हम अपनी मर्जी से कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। क्लियर, तो देखो क्या करेंगे, सुन लो। इसमें देखो पहला चीज, दूसरी तीसरी, 2 ही कर लो। देखो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है एंगल, ये जो 1 लिखा हुआ है ये ग्रीन में भी है और ये ब्लू में भी है, दोनों में है, तो ये एंगल 1 दोनों ट्रायंगल में कॉमन नहीं हो गया, तो लिख दो एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, क्यों कॉमन एंगल है। ठीक, सेकंड सुनो, सेकंड मुझे ये दे रखा है, जो दे रखा है सुनो, ये जो दिया हुआ है क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, लिख दो यहाँ पे, इसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी क्यों लिख रहा हूं ये बताऊंगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, लिख दो चलो, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, क्यों लिख रहा हूं अब बताता हूं, सुन लो। इसे ढूंढो यहाँ पे फिगर में, किससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, मेरे को हो रहा है बेनिफिट, मगर कुछ गड़बड़ी वो तो चेक करेंगे। देखो क्यू आर है, ऊपर क्या है क्यू आर, क्यू आर का है यहां से लेके यहां तक गए हम, क्यू आर। अगला क्या है क्यू एस, क्यू एस कहां है, क्यू एस ये रहा, फिर यहां से लेके यहां तक गए, तो सही है। एक ये वाली देखो क्यू एस है ग्रीन में और क्यू आर है ब्लू में, दो साइड का रेशियो मिल गया मुझे। ठीक, अगला देखते हैं क्यू टी, क्यू टी कहां है, देखो यहां से लेके यहां तक ये हो गया ब्लू में, सही है। पी आर, पी आर गड़बड़ है, पी आर गड़बड़, देखो पी आर कहां है, पी आर यहां पर है, मुझे इसकी जगह पता क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, क्या चाहिए पी क्यू,
देखो यहाँ पे दो, एक ग्रीन वाली साइड थी, एक ब्लू वाली साइड थी, दो साइड का रेशो था। यहाँ पे एक ब्लू वाली साइड मिल गई, मगर अब जो अगली साइड थी नीचे पी आर, क्या थी पी आर, इसकी जगह पे होना चाहिए था क्या पी क्यू। अगर यहाँ पी क्यू होता तो दो, इस ट्रायंगल की दोनों साइड का रेशो बराबर ना हो गया, और बीच वाला एंगल इक्वल है, मतलब कॉमन है, तो ऐसे ऐसे लग गई। लेकिन इसे चेंज करो पहले, इसे कैसे चेंज करोगे, इसे चेंज करने के लिए मुझे ये दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे होगा देखो सुनो, एंड एंगल 1 बराबर किसके, एंगल 2 के, और एंगल 1 और एंगल 2 किस ट्रायंगल में है, ये ढूंढो, ये इस ट्रायंगल में है पी क्यू आर में। देखो ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, इसी में तो देखो एंगल 2 ये रहा और एंगल 1 ये रहा, पी क्यू आर ट्रायंगल में, दोनों एंगल की बात कर रहा हूं पी क्यू आर में। और जब एक किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, या ये बोल सकते हैं साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल। तो अगर एंगल 2 के सामने कौन सी साइड पड़ेगी, यहाँ पे पी क्यू, एंगल 1 के सामने क्या पड़ेगा पी आर। देखो 1 के सामने पी आर और 2 के सामने पी क्यू, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल जहां पे दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो बोलोगे यहाँ पे एंगल 1 के सामने है साइड पी आर और 2 के सामने है क्या पी क्यू। यहां लिखना चाहो लिख सकते हो क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब अगर मैं इसे यूज कर लूं, जो मैं अभी करके लेके आया हूं कि पी आर बराबर पी क्यू, यहां में अगर इसमें पी आर की जगह पे यहां क्या रख दो पी क्यू, सो इसलिए जो मेरा सेकंड पॉइंट था वो क्या बन जाएगा, वो अब ये बन जाएगा कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस, तो इधर तो सेम, इधर क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह क्या आ जाएगा पी क्यू। बोलो ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, एक एंगल बराबर आ गया तो कॉमन आ गया दोनों ट्रायंगल में एंगल ये क्यू वाला या ये 1 वाला दोनों के लिए काम कर रहा है, ग्रीन ब्लू के लिए, और दोनों साइड का रेशो आ गया बराबर। मैं इसे क्लीन करके बताता हूं देखो सुनो, एक तो ये वाला एंगल दोनों में आ गया, इस ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, बाहर वाले में, और दो साइड का रेशो आ गया है क्यू आर अपॉन में क्यू एस और क्यू टी अपॉन में पी क्यू। देखो तो यहां पे लग गई कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एस एस प्रॉपर्टी, बाय एस एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल इसके टी क्यू आर के। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्लियर, समझ में आया होगा, थोड़ा सा बस ये सोचने वाला है इन दोनों को कैसे यूज करना है। ठीक, और जब भी जो ट्रायंगल आपको बोले ना सिमिलर करने के लिए, उनको यहाँ पे बनाओ ऐसे जैसे मैं बनाता हूं। कैसे बनाता हूं मैं, ऐसे, ये एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक कौन सा है, ये वाला बाहर वाला ट्रायंगल, इन दोनों में देखो फिर ड्रॉ करने के बाद, ऐसे ड्रॉ करने के बाद पता लगता है कि कैसे करना है सिमिलर, आसानी होती है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 डन। नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 2, 3 और 4 डिस्कस किया हमने। ठीक है, कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।